सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी एषा कक्षा प्रौढ़ पाठकानां कृते अनुवाद शिक्षणाय वर्तते। लेखकः डॉक्टर कपिलदेव द्विवेदी महोदयः। कक्षा संख्या 83वीं कक्षा को पढ़ेंगे आज। शोभनम। अस्तु, पुस्तकम् उद्घाटयतु। इक्कीसवां अभ्यास पढ़ रहे थे और गत कक्षा में मैंने आपको ये शब्दकोश पूरा पढ़ा दिया था और सुधि स्वभू शब्दों के पूरे रूप आपको स्मरण करा दिए थे। क्रि धातु के परस्मैपद पद के रूपों का अभ्यास करा दिया था। अब याद करना आपका काम है, याद रखना आपका कार्य। ठीक है, मेरा कार्य पढ़ाना था वो पढ़ा दिया। अब नियम आज पढ़ेंगे। ठीक है, समास का हमारा प्रकरण चल रहा है। नियम 147 सप्तचत्वारिंशदधिकशततमः। क्या पढ़ लिया था हमने? एक तो अव्ययी भाव तत्पुरुष अव्ययी भाव समास पढ़ लिया था, फिर तत्पुरुष समास पढ़ लिया था। उसके भेद थे द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ठीक है, अब उसी तत्पुरुष समास का ही एक हमने भेद वहां पर बताया था कि जो समास के आपको 6 प्रकार बताए थे इन्होंने। ठीक है, तो वास्तव में ये जो प्रकार है ये भी हमारा उसी का प्रकार है। ठीक है, तत्पुरुष का द्विगु और कर्मधारय जो वहां दिए थे वो भी तत्पुरुष के भेद हैं एक तरह से। तो 2 हो गए थे हमारे तत्पुरुष तक, ये तीसरा भेद था कर्मधारय। तो आइएगा आज इस पर इनके अनुसार विचार करते हैं। ध्यान रखेंगे, संक्षिप्त में ही आपको यहाँ समझ में आएगा, पूरा विस्तार से आपको यहाँ नहीं समझाया जा सकता है। ठीक है, तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः। ये कर्मधारय समास के लिए महर्षि पाणिनि का सूत्र है कि समान अधिकरण वाला जो तत्पुरुष होता है उसी का एक नाम रख दिया है कर्मधारय। ठीक है, कहते हैं तत्पुरुष के दोनों पदों में जब एक ही विभक्ति रहती है तब उसे कर्मधारय कहते हैं। समानाधिकरण का अर्थ है जितने भी शब्द हैं उनमें समान विभक्ति होनी चाहिए। अभी तक क्या था, जो हमने द्वितीय तत्पुरुष में पूर्व पद में द्वितीया थी, बाद वाले में प्रथमा थी। तृतीय तत्पुरुष में पूर्व पद में तृतीया थी, बाद वाले में प्रथमा थी। इसमें क्या होगा, है तो ये तत्पुरुष ही, परंतु इसमें जितने भी शब्दों का समास करेंगे पदों का उनमें समान विभक्ति होगी। तो ऐसे ही तत्पुरुष का एक नाम और विशेषण दे दिया कर्मधारय तत्पुरुष। इसमें साधारणतया प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। साधारणतया का अर्थ हो गया मोस्टली, प्रायः करके। जो पहला पद 2 पदों का ही समास प्राय करके होता है, कहीं अधिक भी होता है, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ 2 का दिखा है, तो उसमें जो पहला शब्द होगा वो विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहा होगा और बाद वाला जो शब्द है वो विशेष्य के रूप में प्रयोग हो रहा होगा। ठीक है, इसके मुख्य नियम ये हैं। अब इसके भी नियम है कई, आप देखेंगे ये थोड़ा कठिन तो आपको लगेगा। ठीक है, क्योंकि अष्टाध्यायी के सूत्रों के साथ में पढ़ते हैं तब पूरे समझ में आता है।
इसके मुख्य नियम ये हैं कर्मधारय के कि एक तो होता है विशेषण पूर्व पद कर्मधारय, जो ये वाला बताया, इसलिए साधारणतः बताया था, एकदम 100% नहीं इन्होंने नियम बना दिया है। विशेषणम विशेष्यण बहुलम ये सूत्र है, इसके द्वारा जो समास होता है तत्पुरुष, वो क्या होता है, पूर्व वाला पद विशेषण होता है, बाद वाला पद विशेष्य होता है। विशेषण विशेष्य का समास है, जैसे नीलम उत्पलम, नीलोत्पलम। उत्पल का अर्थ है पत्थर, पत्थर और कैसा, नीला, नीले रंग का। ठीक है, दोनों में समान व्यक्ति है, इसमें भी प्रथमा व्यक्ति है, इसमें भी है। ठीक है, दोनों का लिंग भी एक ही है। और क्या है, पत्थर और नीला अपने आप समझ रहे होंगे। उत्पल, उत्पल क्या है, विशेष्य। नील क्या है, विशेषण। ठीक है, तो विशेष्य विशेषण का समास है ये। तो नीलोत्पलम, नीलोत्पलम का अर्थ क्या, नीला पत्थर। कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प। तो अब ये क्या, कृष्ण का अर्थ यहाँ भगवान कृष्ण नहीं है, कृष्ण का अर्थ है काला, सर्प माने सांप, तो कृष्ण सर्प, काला सांप। इसी प्रकार नील कमलम, रक्तोत्पलम। इसी प्रकार का जैसे नीलम, नीलम कमलम, नील कमलम, नीला कमल। रक्तोत्पलम, रक्तम उत्पलम, रक्तोत्पलम, लाल पत्थर। ठीक है, तो ये क्या है, विशेष विशेषण का समास है। ये कर्मधार तत्पुरुष समास, सभी कर्मधार होंगे। दूसरा इसका भेद है एक किंग क्षेपे, ये सूत्र बता रहे हैं, इन सूत्रों से होता है ये। निंदा अर्थ में किम, क्या है, निंदा माने किम शब्द क्या है, एक तो प्रश्नार्थ में होता है क्या, परंतु निंदा के अर्थ में किम जब प्रयोग करेंगे तो उसका जो समास होगा तो वो भी होगा। जैसे कुत्सितः राजा, किम राजा, तो यहां पर किम राजा में समास हुआ है, तो ये किम का अर्थ क्या, क्या राजा नहीं, कुत्सित अर्थ में है। अरे ये कैसा राजा, कुछ तो इसकी कोई बात ही नहीं मानती, कुत्सित राजा माने बेकार राजा है, राजा लायक नहीं है। तो यहाँ किम क्या है, कुत्सित अर्थ में प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो एक तत्पुरुष समास है ये भी। कुत्सितः सखा, किन सखा, अरे भाई ये कैसा मित्र है, ये तो शत्रु का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ किम सखा माने बेकार, ये कोई मित्र मित्र नहीं है। तो यहाँ पर कुत्सित, ये तो विग्रह वाक्य दिखाया है, ठीक है, अर्थ को स्पष्ट करने के लिए। तो वास्तव में किम के साथ में समास होता है, किम सखा हो गया। ऐसे ही गांव में बताते हैं कुगत प्रादय, ये भी सूत्र है। यहाँ कहते हैं कि सुंदर अर्थ में सु और कुत्सित अर्थ में कु, माने सुंदर अर्थ में सु और कुत्सित अर्थ में कु, इनका भी समास होता है। जैसे सुंदरः पुरुषः सुपुरुषः, तो सु का अर्थ यहाँ पर क्या है, सुंदर। सुंदरः पुत्रः सुपुत्रः, अच्छा पुत्र। सुंदरः देशः सुदेशः, सुंदर देश स्थान। सुदिनम, सुंदरम दिनम, सुदिनम। अब कुत्सितः पुरुषः कुपुरुषः, दुष्ट पुरुष हो गया है। कु यहाँ पर क्या कुत्सित अर्थ में है, ऐसे कुत्सितः पुत्र कुपुत्र, दुष्ट पुत्र। कुत्सितः देशः कुदेशः, माने बेकार स्थान। कुत्सितम दिनम कुदिनम, बेकार दिन। तो बेकार दिन हो गया। कुनारी, कुत्सिता नारी, कुनारी माने दुष्ट नारी। तो इस प्रकार से समास होता है, ये सभी तत्पुरुष ही है, समानाधिकरण वाले ही हैं सारे। घ विभाग तो बता रहे हैं, सन महत परमोत,
परमोत्कृष्टाः पूज्यमानैः, ये सूत्र है। इसमें क्या है, सत महत परम आदि का के साथ में समास होता है। ठीक है, तो सत्य के शब्द सन चासौ जनः सज्जनः। वो सन, सन माने सत है, सच माने अच्छा, अच्छा अच्छा भी वही है, व्यक्ति भी वही है। तो विशेष सत क्या होगा, विशेषण हो गया। जन क्या होगा, विशेष है, तो सज्जनः माने श्रेष्ठ पुरुष। महान चासौ आत्मा, महात्मा माने आत्मा कैसी, महान आत्मा को महात्मा कहते हैं। है? महादेवः माने महान, चासौ देवः महादेवः महान देव। न दिक् संख्ये संज्ञायाम, ये भी सूत्र है। ये कहता है कि दिशा और संख्या संज्ञावाची हो तो, अर्थात दिशा और संख्यावाची जो शब्द हैं वो संज्ञावाची हो। ठीक, नहीं दिशा और संख्या ये किसी संज्ञा के लिए प्रयोग हो रहे हो, दिशावाची शब्द और संख्यावाची। दिशा को नहीं कह रहे हो, संख्या को नहीं कह रहे हो, किसी विशेष को, नाम को कह रहे हो तब। तो यहां पर दिशा का तो उन्होंने उदाहरण नहीं दिया, संख्या का दिया। जैसे सप्त ते ऋषयः सप्तर्षयः, तो 7 ऋषि माने 7 ऋषि, सप्त ऋषि होते हैं ना, कोई भी 7 ऋषि को नहीं कहेंगे, उनका नाम है, संज्ञा है इन 7 ऋषियों की, तो सप्तर्षि है। तो सप्तर्षयः, तो सप्त का हो गया। अब इसी में ग, इस ग में ये पहला विभाग मान लिया, अब इसमें ही विभाग कर दिया इन्होंने। आइएगा, इसी में क्या है, नंबर 2 उपमान पूर्व पद कर्मधारय। ये ऐसा कर्मधातु तो समास होगा कि इसमें जो पूर्व पद होगा वो उपमानवाची होगा। क्या है, उपमानवाची, इससे उपमा दी जाती है। तो जैसे उपमानानि सामान्य वचनैः, ये सूत्र है। उपमान शब्द का मान, उपमान का अर्थ है उपमानवाची शब्द का गुणबोधक, माने कोई गुणबोधक, और वो सामान्य, सामान्य का अर्थ है वो जिससे उपमा दे रहे हैं उसमें भी वो गुण है, और जिसको हम देने जा रहे हैं उसमें भी वो गुण है। ठीक है, जैसे तो उस सामान्य धर्मवाची शब्द के साथ समास होता है। जैसे घन इव श्यामः, घन श्यामः। अब क्या है यहां पर, घन, घन का अर्थ है बादल, बादल के समान काला, घन एवं श्यामः घनश्याम, बादल के समान जो काला है उसको ही बोलते हैं घनश्याम। अब जहां में इसमें क्या है, घन, घन क्या है, ये उपमानवाची हो गया, घन बादल से, परंतु बादल से बादल के गुण, कौन सा गुण है बादल का, काला, श्याम, श्याम जो गण है, एक गहरा नीला कह सकते हैं, पूरा काला नहीं होता बादल, श्याम होते हैं। तो वो, अब हम जिस व्यक्ति को कह रहे हैं घनश्याम, वो भी ऐसे ही उसी कलर का है, वो गुण माने श्यामत्व गुण उसके अंदर भी है। तो उपमान और उपमेय दोनों के अंदर जो गुण होता है वो सामान्य गुण कहलाता है। तो यहां उपमानवाची शब्द का सामान्य वचन के साथ में समास हो गया, तो घनश्याम, समझ में आ गया होगा, बाकी तो फिर अष्टाध्याय में समझ में आएगा। घनश्याम काल, घन बादल के समान, मेघ के समान जो काला है, उस व्यक्ति को जो कहते हैं घनश्याम। वैसे तो घनश्याम नाम है आजकल, घनश्याम तो कोई गोरा है उसको भी घनश्याम नाम रख सकते हैं, परंतु वास्तव में जो घनश्याम शब्द का अर्थ है उसको यहाँ खोल दो। तीसरा ऐसे में बताते हैं
उपमानोत्तर पद कर्म धारय। अब इसमें क्या होगा, इसमें उपमानवाची शब्द बाद में होगा और उपमेयवाची पहले होगा। ठीक है, इस वाले में तो क्या था, इस वाले में तो उपमानवाची और सामान्य गुणवाची था, उपमेयवाची शब्द को नहीं कहा था। उपमेय मन जिसको उपमा दी जा रही है। इसमें होगा कि उपमानवाची बाद में प्रयोग होगा और जिसको उपमा दी जा रही है उसको पहले रखेंगे। तो उपमितम व्याघ्रादिभिः सामान्य प्रयोगे, उपमेय का उपमान के साथ समास। उपमेय उसको बोलते हैं जिसको उपमा दे रहे हैं। जैसे देखिए, पुरुषः व्याघ्रः इव, पुरुष व्याघ्रः, कोई व्यक्ति है पुरुष, हम उसको कह रहे हैं ये तो शेर है या बाघ है, एकदम ऐसा है शूरवीर। तो ये क्या, व्याघ्र क्या हो गया, उपमान। उपमेय क्या हो गया, पुरुष। तो उपमेयवाची यहां पर पहले हो गया, उपमानवाची बाद में हो गया। तो पुरुष व्याघ्र, पुरुष व्याघ्र माने शूरवीर व्यक्ति। मुखम कमलम इव, तो मुखम, ये मुख कैसा है, कमल के समान सुंदर पवित्र। तो मुखम कमलम इव, मुख कमलम, तो मुख यहाँ उपमेय है और ये उपमान है, कमल से उपमा दे रहे हैं। यह एव लगाकर भी हो सकता है, यहां पर एव लगाया है, इसके स्थान में एव भी लगा सकते हैं, परंतु एव कहां लगाया जाएगा, एव पहले लगाना पड़ेगा। कहां, ये मुखम एव कमलम, मुख कमलम, मुख ही कमल है वास्तव में, मुख ही कमल है, इतना सुंदर है मुख, बस एव लगता है, बाद में एव लग गया मुख के पीछे ही, बस इतना ही अंतर है। ठीक, तो मुख कमलम दोनों का अर्थ एक ही है। नर सिंह, तो यहां पर क्या है, नरः एव सिंह, नर सिंह माने मनुष्य, वो व्यक्ति शेर है, वहां शेर माने सूरवीर है, अथवा ऐसा कह सकते हैं नरः सिंह एव नरसिंह, ये व्यक्ति शेर के समान। ऐसे नृ सिंह, एक ही अर्थ दोनों का, नृ का अर्थ भी मनुष्य होता है। कारा कमलम, ठीक है, तो कारा कमलम माने हाथ ही कमल है, माने कमल के समान हाथ, पवित्र सुंदर। ठीक है, तो कराह कमलम एव कर कमलम। ऐसे ही पाद पद्मम, पैर पद्म के समान, तो सुंदर पैर, पवित्र पैर। पुरुषर्षभ, माने पुरुष ही क्या है, ऋषभ। ऋषभ 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 का अर्थ वास्तव में बैल, बलवान होता, बैल जैसा है, तो पुरुष ये बैल के समान बलवान है। तो पुरुषर्षभ, ये हो गया। चलिएगा आगे बताते हैं, चौथा इसमें विशेषणो भय पद कर्म धारय। इसमें क्या होगा, विशेषण उभय पद कर्म धारय, इसमें जो पद होंगे वो दोनों ही विशेषण होंगे। दोनों ही विशेषण, कैसे, वर्णो वर्णेन का भी बता रहे हैं इसमें, दोनों रंगवाची हो, क्या है, दोनों रंगवाची हो, माने दोनों ही रंगवाची, माने वो तो विशेषण ही होते रंगवाची, रक्त है, नील है आदि आदि, तो वो ही रंगवाची हो दोनों। जैसे कृष्णश्चासौ श्वेता, कृष्ण श्वेता, कृष्ण श्वेता का अर्थ हो गया काला सफेद, कोई है उसको हम कहते हैं ये थोड़ा काला है थोड़ा सफेद है, तो कृष्ण श्वेता हो बोलते हैं, काला गोरा, कहीं कुछ उसका कुछ भाग तो काला है, कुछ भाग गोरा है, होता है कभी ऐसा। ऐसे ही श्वेत रक्तम माने सफेद और लाल, कृष्ण सारंग, काला और सारंग रंग का,
ये क्या है, इनमें दोनों शब्द क्या है, विशेषण ही है, इनका विशेष तो कोई दूसरा है। ठीक है, ऐसे ही हो गया। कृष्ण काला सारंग माने सारंग कला चित्तकबरा जैसा बोलते हैं उसको। हाँ, इसमें विवाह कर रहे हैं। कृतेन नई विशिष्टेन कृतं, ये अवतार है, कृतंच तत् अकृतंच कृताकृतम। इसमें क्या है, कता प्रत्यांत दो शब्द होंगे, परंतु एक जो शब्द होगा उसमें कता प्रत्यांत नई समास वाला होगा और एक बिना नई वाला होगा, उन दोनों का समास होगा। जैसे कृतम, ये तो बिना नई का है, ये नई वाला है, दोनों कता प्रत्यांत है। तो कृतम च तद अकृतम च कृताकृतम, माने किया ना किया बराबर। कभी कोई काम करता है अब वो कुछ ठीक नहीं करता तो बोलते इसका करा किया और ना किया बराबर ही होगा, भाई इसने तो बराबर कर दिया, मैंने सत्यानाश पीट दिया कहते हैं। पूर्व काल सर्वजर्त्राणव केवला समानाधिकरण। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। ये अलग है थोड़ा, स्नातश्च अनुलिप्तश्च स्नातानुलिप्त। क्या है, पहले नहाया पूर्व काल वाला, और फिर अनुलिप्त, फिर उसने पुताई कर ली। पुताई माने कुछ पोत लिया, लेप कर लिया। ठीक है, तो स्नातानुलिप्त। अथवा जैसे हाथी आदि होता है, पहले पानी से डाल देता फिर लौट जाता है धूल मिट्टी में। गधा होता है। तो स्नात मान पहले नहाया, फिर अनुलिप्त ने कुछ लिपट गया, लिपेट लिया अपने ऊपर, तो उसको बोलते हैं। तो ये भी कता प्रत्यांत है और ये भी कता प्रत्यांत है, परंतु ये कता प्रत्यांत ये पहली क्रिया को कह रहा है, ये दूसरी क्रिया को कह रहा है। पहले नहाया फिर उसने अनुलेप किया, तो ऐसे का भी समास हो जाता है। ठीक है, पांचवा उत्तर पद लोपी समास। ये उत्तर पद माने एक, इसमें जिनका समास करते हैं उसमें एक शब्द का लोप कर देते हैं उत्तर पद का। शाक पार्थिवादीनाम सिद्धये, इतने वार्तिक है। ठीक है, शाक प्रिय पार्थिव, शाक पार्थिव। अब देखिए, शाक प्रिय पार्थिव, शाक पार्थिव, यहाँ प्रिय था, प्रिय का लोप कर दिया, ये उत्तर पद है, ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है। तो इनका समास होगा प्रिय का, अर्थ पूरा आएगा। शाक पार्थिवा का अर्थ होगा माने शाक है प्रिय जिसको, सब्जी अच्छी लगती है जिस राजा को, वो शाक पार्थिव। ऐसे ही चंद्र सदृशम मुखम, चंद्र मुखम, तो सदृश का लोप हो गया उत्तर पद का, चंद्रमा के सदृश मुख। ठीक है, तो ये इतना कर लीजिएगा। ठीक है, जितना समझ में आया उतना काफी है, बाकी तो आप मैंने समास का लिंक पहले ही दे रखा है, उसको आप पूरे प्रकरण को पढ़िएगा तो पूरा आपको विस्तार से समझ में आ जाए। ये अवसर है आपको, कहीं दूसरी जगह पढ़ेंगे तो केवल आपको यही पढ़ने को मिलेगा, हमारे यहाँ पर आपको विस्तार से भी पढ़ने को मिलता है। अष्टाचत्वारिंशत् अधिक शततमः नियमः 148। इसका अर्थ है संख्या पूर्वो द्विगुः। ये सूत्र है महर्षि पाणिनि का। ठीक है, जब कर्मधारय समास में प्रथम शब्द संख्यावाचक होता है तो वह द्विगु समास होता है। क्या, कर्मधारय समास में यदि पहला शब्द कोई संख्यावाचक होगा तो उसकी द्विगु संज्ञा होती है। वास्तव में हर कर्मधारय का नहीं, कुछ विशेष है वहां बताया है, उसके लिए सूत्र है, पर यहाँ पर इतना ही संख्या पूर्व वाला जो कर्मधारय तत्पुरुष समास होता है वो द्विगु उसका नाम हो जाता है, द्विगु नाम भी हो जाता है। द्विगु भेद बताया था आपको, तत्पुरुष भी रहता है, ध्यान रखें, कर्मधारय भी रहता है, साथ में एक तीसरा नाम और जुड़ जाता है, कौन सा बोलो, द्विगु। अधिकतर यह समाहार समूह अर्थ में होता है, प्राय करके इसको इस समूह को कहता है। और नपुंसक लिंग या स्त्रीलिंग एक वचन में होता है, जो शब्द समस्त पद होता है वो नपुंसक लिंग होगा और अथवा स्त्रीलिंग होगा और एक वचन होगा। ठीक है, समूह तो एक ही होता है। नंबर 1, समाहार अर्थ में, समाहार अर्थ में
पंचानाम गवाम समाहारः, पंचगवम है, पंचानाम गवाम समाहारः, 5 गौओं का समूह, उसको क्या बोलते हैं? पंचगवम। अब यहां पर क्या पहला ये तत्पुरुष ये संख्यावाची है, तो ये नपुंसक एक वचन हो गया, नपुंसक एक वचन हो गया। इसी प्रकार से त्रिलोकी, त्रिलोकम भी बोलते हैं, त्रिलोकी ये नपुंसक स्त्रीलिंग हो गया यहाँ पर। त्रिलोकी में 3 लोकों का समाहार, मत 3 लोक। त्रिभुवनम, तीनों भुवन। चतुर्युगम, 4 युग है, वही है सत्ययुग, सत्ययुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। दशाब्दी, ठीक है, संख्यावाची सभी शब्द है। स्त्रीलिंग होगा शताब्दी, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि नपुंसकलिंग कहीं हो तो उसका कहीं पर स्त्रीलिंग होता है, कहीं पर नपुंसकलिंग होता है, एक वचन तो रहेगा। दशाब्दी माने दशाब्दी, शताब्दी, शताब्दी 100 वर्ष का, 100 वर्ष, दशाब्दी मान 10 वर्ष, ठीक है। एक ये ध्यान रखेंगे। नंबर 2, तद्धितार्थ में षण्णाम मातृणाम आपत्यम, एक तद्धितार्थ में भी ये दुगु होता है। कैसे? षण्णाम मातृणाम अपत्यम शाण मातुरः पंचकपालः। अभी तो आपको यहाँ पर बस इतना ही समझ लेना है, ये बहुत लंबी प्रक्रिया है वैसे, ठीक है, कोई 1-2 मिनट की नहीं है, 1-2 महीने में समझ में आएगी। यहाँ पर इतना ही है, तद्धितार्थ में भी ये होता है द्विगु। तो शाण मातुरा माने 6 माताओं का अपत्य, 6 माताओं का अपत्य होता है, ऐसी संतान जिसको 6 स्त्रियां अपना पुत्रवत प्यार करती हैं। पहले बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे, तो कोई प्यारा जो संतान हुआ करता था, अथवा पहले कई राजा लोग हुआ करते थे, बड़े बड़े लोग, वो कई कई शादियां कर लेते थे, तो उनको कभी कभी ऐसा होता था कि उनमें से किसी एक ही स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती थी, तो बाकी की जो स्त्रियां थी वो भी उसको अपना ही पुत्रवत प्यार करती थी। तो ऐसी संतान को कहने के लिए है शाण मातुरः, ठीक है। पंचकपालः, तो इसमें कुछ नहीं आपको करना, यहाँ पर तो आप ये देखेंगे इसकी संख्यावाची है, षट माने 6, तो इसलिए क्या दुगु समास होगा, दुगु का अपना काम हो जाता है इसमें। पंचकपालः, 5 कपालों पर सिका हुआ कुछ पदार्थ है, तो इसमें स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग वाली कोई बात नहीं, ध्यान रखेंगे। नंबर 3, इसमें उत्तर पद में, उत्तर पद माने उत्तर पद का भी समास होता है। उत्तर पद में दिखाते हैं वहां पर कि पंचगावो धनम यस्य स पंचगव धनः। यहां पर क्या उत्तर पद माने इतने की, यहां पर उत्तर पद ये माना जाएगा, ठीक है, ये पूर्व पद, ये उत्तर पद। तो उत्तर पद माने इसकी, इतने की भी क्या हो जाती है, उत्तर पद समास में भी द्विगु संज्ञा। इसमें समास होगा तो पंचगव, इतने की द्विगु संज्ञा है, द्विगु संज्ञा होने से यहां पर कुछ प्रत्यय आदि हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको इस कर्मधार है तत्पुरुष समास और द्विगु का संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय कितना बताऊं मैं आपको, मात्र और मात्र आप में, इसमें से ऐसा मत सोचिए आप समाज के विद्वान बन गए, आप मात्र और मात्र 5% ही इन समासों का यहां समझ पाएंगे। पूरा आपको 100% समझना है तो वो सीरीज को पढ़िए, ठीक है। बाकी एमए और उसमें तो इतना ही समास लगा हुआ होता है, इतना समझ लेते हैं आप, काफी काम चल जाता है। बाकी फिर आपको विद्वान बनना है तो अलग बात है, विद्वान भी बनाते हैं। चलिए मित्रों, तो ये कार्य हो गया हमारा, आपको पढ़ा दिया। अब ये उदाहरण वाक्य अनुवाद बनाने के लिए दिए जा रहे हैं, इनको आप बनाइएगा, अगली कक्षा में आपको मिलान कराएंगे जी, ठीक है। पढ़ते रहिएगा, ठीक है, आप बना सकते हैं अनुवाद तो बनाइएगा, बाकी आप अभ्यास पढ़ते रहिएगा, क्योंकि हमने देखा है प्राय करके अधिक पाठक अनुवादों को बनाने में रुचि नहीं लेते। अब नहीं लेते तो मैं क्या कर सकता हूं जी, मैं तो आपको पढ़ा रहा हूं, लोग यही चाहते हैं बस पढ़ लें इसको, तो ठीक है पढ़ लो जी, आपके ऊपर है। आप हमारे पास में तो है नहीं सामने,
कि आप पढ़ने आएंगे तब हम आपको कहेंगे पढ़ो जी, पहले दिखाओ कार्य। ये तो आपको छूट दे रखी है। अस्तु, अपने मित्रों को भी चैनल से जोड़ते रहें। सर्वेभ्यो नमः।